ये कहानी दो बच्चे की है जो एक पैसिफिक ओशियन के आइलैंड पे फंस जाता है और इस आइलैंड पे रहते हुए इन्हें कई साल गुजर जाता है। और ये दोनों जब जवान होते हैं तो इनके शरीर में कुछ फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, जिससे ये दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव होने लगते हैं। और ये दोनों आगे क्या करने वाले हैं और आखिर इस आइलैंड पे किस तरह से फंस जाते हैं, जानने के लिए इस वीडियो के इन तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। दोस्तों, कहानी की शुरू होती है और हम इस शिप को देखते हैं जिसपे एक फैमिली होती है जहाँ पे दो बच्चे होते हैं। लड़के का नाम रिचर्ड और लड़की का नाम एमलिन होता है। ये दोनों ही गजन है और रिचर्ड के साथ उनका फादर भी होता है। इनके साथ एक कॉक होता है जिसका नाम पेडी है और ये शिप पर सभी लोगों के लिए खाना बनाता है। अब शिप में आग लग जाती है जहाँ पे धुआं फैल जाता है। धुआं की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो कॉक उस बच्ची को लेकर नाव में बैठाकर यहाँ से ले जा रहा होता है। इनको इस बोट पे पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह होती है। अब एमलिन देखती है कि वो एक आइलैंड के पास पहुंच गया है, इसलिए वो पेडी को जगाती है। पेडी जब इस आइलैंड को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी नाव को उस आइलैंड के पास ले जाता है। अब वो जब आइलैंड के पास पहुंचता है तो वो देखता है इस आइलैंड पे हर एक चीज मौजूद है जो एक जीवन जीने के लिए चाहिए, जैसे कि पीने के लिए पानी, भरपूर मात्रा में खाना। ये लोग इस आइलैंड पे आके बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इस आइलैंड पे हर एक चीज आसानी से मिल जा रही थी। यहाँ पे पेडी को कई सारे शराब की बोतल भी मिल जाती है जिससे पेडी खुश हो जाता है। रिचर्ड अब आगे जाता है तो उनको एक इंसानी खोपड़ी मिलती है जिससे वो पेडी को आकर देता है। अब पेडी समझ जाता है इनके सिवा यहाँ पे कोई और आया है, इसलिए वो अपने बच्चे को लेकर कहीं और चला जाता है। अब रात होती है, पेडी बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी आइलैंड की दूसरी ओर से कुछ आवाज आती है। तो पेडी जाकर देखता है तो वो एक पत्थर में मांस का टुकड़ा और खून लगा हुआ देखता है, यानी किसी ने यहाँ पे पहले बलि दी है। ये देखकर पेडी काफी ज्यादा डर जाता है और बच्चे के पास आ जाता है और बच्चे को समझाने लगता है कि आइलैंड की दूसरी ओर न जाए। लेकिन पेडी ये सोचकर काफी ज्यादा परेशान था कि आइलैंड की दूसरी ओर क्या हुआ होगा। अब ये तीनों काफी ज्यादा मस्ती करने लगते हैं और पेडी ने काफी ज्यादा शराब पी लिया था, इसलिए वो आकर सो जाता है। और अगली सुबह देखते हैं और पेडी देखता है उनके शराब की कैन पानी में तैर रहा था। उनको पकड़ने के लिए वो पानी में उतर जाता है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो पानी में डूब जाता है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो वो देखते हैं कि पेडी वहाँ पे नहीं है। तो बच्चे उनके तलाश करने लगते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि पेडी एक आइलैंड के पास दूसरी तरफ गया है। बच्चे नाव लेकर उस तरफ पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि पेडी मर चुके हैं। ये देखकर बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि एक पेडी ही था जो उनका ख्याल रखता था, वो अभी मर चुका है। अब बच्चे यहाँ पे अकेले हैं। रात होती है, दोनों बातें करने लगते हैं। तभी एमलिन रिचर्ड से कहती है इस आइलैंड पे हमें नहीं रहना है, मुझे कहीं और लेके चलो। अब रिचर्ड एमलिन को एक दूसरे आइलैंड पे ले जाने लगता है। वहाँ पे जाने के बाद ये लोग रहने के लिए एक घर बनाते हैं। अब एक आइलैंड पे किस तरह से सर्वाइव करना है इसको अच्छी तरह से आता था। पेडी ने इसको सब कुछ सिखा दिया था। इन लोगों को यहाँ पे रहते हुए कई साल बीत जाते हैं। अब ये दोनों जवान हो चुके थे। अब इनके शरीर में कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से नोटिस करने लगते हैं। अब इन दोनों के अंदर में एक फीलिंग आती है, लेकिन इस फीलिंग से ये दोनों अनजान है क्योंकि इन दोनों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि न ही इनकी एजुकेशन हुई है जो इनको इस बारे में पता चले और न इनको कोई समझाने वाला था। एक दिन एमलिन पानी में नहा रही होती है, तभी इनके बॉडी से ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा डर जाती है और रिचर्ड को आवाज लगाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि यह ब्लड इन्हीं की बॉडी से आ रहा था, यानी इसका फर्स्ट पीरियड था। अब रिचर्ड यहाँ पे आ जाता है और एमलिन से चिल्लाने की वजह पूछता है तो एमलिन कहती है कुछ नहीं हुआ है। उसको कहती है यहाँ से तुम चले जाओ। लेकिन पानी में काफी ज्यादा ब्लड देखकर वह एमलिन से पूछने लगता है क्या हुआ है। उसको ऐसा लगता है कि शायद एमलिन को चोट लगा हुआ है और वो चोट देखने के लिए आया है, लेकिन एमलिन उसको इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी। इसलिए रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है। वो उसको लगता है कि एमलिन उससे बहुत कुछ छिपाने लगी है, इसलिए मैं यहाँ से चला जाता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है ये दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव होने लगता है। अब एक दिन एमलिन को एक ड्रम बजने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखती है तो आवाज दूसरे आइलैंड से आ रही होती है, इसलिए एमलिन जाकर देखने लगती है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक मूर्ति है और उस मूर्ति से खून निकल रहा था। ये सब देखकर एमलिन काफी ज्यादा डर जाती है और दौड़कर रिचर्ड के पास आ जाती है और रिचर्ड को सारी बात बताने लगती है। ये बात सुनकर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि पेडी ने इन दोनों को वहाँ जाने के लिए मना किया था और इन दोनों की कसम दी थी कि उस आइलैंड पे नहीं जाना है। लेकिन एमलिन ने वहाँ जाकर पेडी की कसम तोड़ दिया था, इसलिए रिचर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब जब रात को एमलिन सोती है तो उनको एक सपना आता है कि पानी में रिचर्ड डूब रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ पे रिचर्ड भी आ जाता है। वो रिचर्ड को कहती है हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। ये बात बोलकर वो किस करने लगती है। अब रिचर्ड के अंदर एक फीलिंग आने लगता है, वो उसके करीब जाने लगता है, लेकिन ये एमलिन को अच्छा नहीं लगता है। वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबह होती है, रिचर्ड कहीं जाने लगता है। उसे एमलिन रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड उनका बात नहीं सुनता है, वहाँ से चला जाता है। लेकिन एमलिन उनको मनाने के लिए उनके पीछे पीछे जाती है। वो एक पत्थर के पीछे मास्टरबेशन करने लगता है, लेकिन एमलिन को कुछ समझ नहीं आता है ये क्या कर रहा है। अब एमलिन आवाज लगाती है तो रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है। अब रिचर्ड एक शिप को आती देखता है तो वो दौड़कर एक पहाड़ के पीछे जाता है जहाँ पे उसने एक लकड़ियाँ इकट्ठी की थी जिसमें वो आग लगाकर उसे सिग्नल दे सके। लेकिन उनको जाने में देर हो जाती है तो शिप वहाँ से चली जाती है। लेकिन एमलिन वहीं पे थी। अगर वो चाहती तो उस लकड़ी में आग लगाकर सिग्नल दे सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है क्योंकि एमलिन को यहाँ पे अच्छा लगने लगा था। इस बात पर रिचर्ड गुस्सा आ जाता है और वो एक नाव बनाने लगता है और उस नाव को पानी में डालकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन नाव पानी में कुछ दूर जाकर वो डूब जाता है, जिसपे एमलिन हंसने लगती है, जिसपे रिचर्ड का मजाक बन जाता है। वो कहती है हम जानते हैं तुम उस दिन पत्थर के पीछे क्या कर रहा था। तो उस पर रिचर्ड को गुस्सा आ
जाता है और एमलिन से कहने लगता है कि तुम मुझे छुप छुप कर ये सब देखती रहती हो। तो उस पर एमलिन कहती है तुम भी तो मुझे बिना कपड़ा का देखते रहते हो छुप छुप कर। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस पर रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद झोपड़ी के ऊपर जाता है और एमलिन का सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक देता है और कहता है ये झोपड़ी मैंने बनाई है, तुम इस झोपड़ी के अंदर नहीं आ सकते हो। इसलिए एमलिन बाहर ही रहती है और जब बरसात आती है तो वो एक झोपड़ी में छिप जाती है। उसके बाद एमलिन एक मूर्ति के पास जाती है। दरअसल एमलिन उस मूर्ति को अपना गॉड मानने लगी थी, इसलिए वो उस मूर्ति पे फूल चढ़ाने लगती है। जब फूल चढ़ा के नीचे आ रही थी तभी उसकी पैर एक जहरीली मछली के ऊपर पड़ जाती है। यह रिचर्ड भी एमलिन के पास जा रहा होता है क्योंकि एमलिन को बहुत दिन से देखा नहीं था। रिचर्ड दूसरे आइलैंड पे पहुंच जाता है। जब रिचर्ड एमलिन को देखता है तो वो काफी दिन से बीमार थी। तब वो बताती है उनका पैर एक जहरीली मछली के ऊपर पड़ गई थी। अब एमलिन रिचर्ड को कहती है मुझे अपने गॉड के पास ले चलो। रिचर्ड उनको गोद में उठाकर मूर्ति के पास ले जाता है और गॉड से प्रेयर करने लगता है कि एमलिन जल्दी से ठीक हो जाए। अब एमलिन ठीक हो जाती है, इसलिए रिचर्ड उनको अपने साथ ले आता है और दोनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों के बीच एक फिजिकल रिलेशनशिप हो जाता है। अब इन दोनों ने ये फीलिंग को पहली बार समझा था जो इन दोनों के बीच बहुत दिन से आ रही थी। अब ये दोनों इस फीलिंग को दिन में कई बार एंजॉय करने लगते हैं। इसमें इनको काफी मजा आने लगा था। अब इन दोनों को इस आइलैंड पे बहुत दिन गुजर जाता है। अब रिचर्ड देखता है कि एमलिन उनको जरा से भी टाइम नहीं देती है। तो रिचर्ड कहता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? तो एमलिन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत खराब है। और कहती है शायद मुझे लगता है कि मेरे पेट में कुछ है। तो रिचर्ड का हाथ अपने पेट पे रखती है, उनको पेट हलचल होने लगती है। तो रिचर्ड कहता है तुम्हारा पेट क्यों हिल रहा है? दरअसल एमलिन प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इस बात से ये दोनों काफी अनजान थे। उसके बाद रिचर्ड आइलैंड की दूसरी ओर जाता है तो वो देखता है कुछ आदिवासी लोग एक इंसान की बलि चढ़ा रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और एमलिन के पास आ जाता है, लेकिन एमलिन के पेट में दर्द होने लगता है, वजह से वो काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और रिचर्ड उनका मदद करता है। दरअसल एमलिन की डिलीवरी होने वाली थी। उसके बाद एमलिन एक बच्चे को जन्म देती है। ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं और अपने बच्चे को झोपड़ी में ले आते हैं। उसके बाद ये बच्चा रोने लगता है तो इसको लगता है कि ये बच्चा भूखा है, तो वो पानी और खाना खिलाने लगता है। लेकिन इनको पता ही नहीं था कि इस बच्चा को इस सब चीजों से नहीं बल्कि माँ के दूध की जरूरत है। अब बच्चे को रोता देख एमलिन अपने सीने से लगा लेती है, जिससे वो बच्चा अपना खाना खुद ढूंढ लेता है। ये बच्चा एक लड़का है जिसका नाम पेडी रखते हैं क्योंकि ये पेडी को बहुत मिस करते हैं। अब इस बच्चे के साथ ये सब बहुत खुश थे और इस आइलैंड पे खुशी खुशी रहते थे। इसी तरह से इनको इस आइलैंड पे कुछ साल बीत जाते हैं। अब ये बच्चा भी बड़ा हो गया था। अब रिचर्ड उस आइलैंड के पास आता है जिस समय वो पेडी के साथ आया करता था और वो अपनी पुरानी चीजों को देखकर अपने बचपन को याद करता है। अब यहाँ पे इनका बेटा एक पेड़ के पास खड़ा रहता है और इससे कुछ जहरीली चीजें तोड़कर अपने नाव के पास रख लेता है। अब जब एमलिन अपनी नाव से वापस आ रही थी तो उनके हाथ से वो पतवार छूट जाता है और नाव आगे जाने लगता है और रिचर्ड को आवाज लगाती, तभी रिचर्ड दौड़ के आता है और नाव का पीछा करने लगता है। अब रिचर्ड के पीछे शार्क पड़ जाता है। शार्क से बचाने के लिए एमलिन दूसरा पतवार शार्क पे फेंकता है, जिससे शार्क यहाँ से चला जाता है और रिचर्ड नाव पे चढ़ जाता है। अब नाव को कंट्रोल करने के लिए इनके पास कुछ नहीं रहता है, इसलिए नाव समुद्र की गहराई तक चली जाती है। अब नाव को समुद्र में काफी देर हो जाता है और इस सब को भूख लग जाता है, जिसकी वजह से इनका बच्चा उस जहरीली चीज को खा लेता है। तभी एमलिन देख लेती है, जिससे एमलिन को लगता है कि अब इनका बच्चा मर जाएगा, नहीं बचेगा। इसलिए वो दोनों भी इस बेली को खाने लगता है और खाकर बेहोश हो जाता है। दरअसल ये बेली इतनी जहरीली भी नहीं थी कि उससे किसी की जान चली जाए, जिससे वो तीनों बेहोश हो जाता है। अब इनका बोट समुद्र में बहते हुए इनके फादर देख लेते हैं। तभी इनके पास इनका फादर आ जाता है और अपने आदमी को चेक करने के लिए कहता है, तो वो जिंदा था, उसको बचा लिया जाता है और इसी के सारी मूवी को यहीं पे एंड हो जाती है।